हेलो दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है इस चैनल पर। और आज हम शुरू करेंगे बर्सर्क मांगा के कन्विक्शन आर्क को। दोस्तों, इस अमेजिंग मांगा को लिखा है केंटारो म्यूरा ने। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो बर्सर्क सीरीज के वीडियोस आपको चैनल के प्लेलिस्ट पर मिल जाएगी, जिसका लिंक ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन पर है, जहां आप जाकर बर्सर्क सीरीज को अच्छे से समझ सकते हैं, वरना कहानी आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आए तो। मांगा की शुरुआत 2 साल पहले इक्लिप्स इवेंट के ठीक बाद से होती है, जहां होली सी ने होली आयरन चेन नाइट को एक इम्पोर्टेंट मिशन पर भेजा है। होली आयरन चेन नाइट की कमांडर है फानेसी, उसका वाइस कमांडर आजान और सब ऑर्डिनेट सर्पिको है, जो फानेसी के भरोसेमंद है। तभी फानेसी के पास मैसेंजर आता है और उसे रेड लेक का पता बताता है, जिसका किसी प्रोफेसी में जिक्र हुआ था। ये रेड लेक वही जगह है जहाँ से ग्रिफिथ और बैंड ऑफ हॉक दूसरे डायमेंशन में गए थे, और बैंड ऑफ हॉक के सेक्रीफाइस के कारण उनके खून से यह लेक पूरा लाल हो चुका है। प्रोफेसी में कहा गया था कि जब सूरज 5 बार मरेगा यानी इक्लिप्स, तब रेड लेक अपीयर होगा और 5th एंजल द हॉक ऑफ डार्कनेस का जन्म होगा, जो पूरी धरती पर डार्कनेस की हुकूमत कायम करेगा। और होली आयरन चेन नाइट को इसी प्रोफेसी के इंस्पेक्शन के लिए भेजा गया था। 2 साल बाद किसी अंधेरी रात एक जंगल में कुछ लुटेरे एक लड़की को बंधक बनाकर ठहरे हुए हैं। उनमें से ही एक लुटेरा बताता है कि उस जगह पर काफी समय पहले हेरेटिक्स जवान लड़कियों को रिचुअल सैक्रिफाइस कर उनके इंटेस्टाइन को पेड़ में गाड़ देते थे, ताकि वो पेड़ कहीं भी जा सके, और ये उनके रिचुअल का हिस्सा था। उन कीलों के निशान आज भी पेड़ पर हैं, और सैक्रिफाइस किए हुए लोगों के चेहरे उस पेड़ पर गांठों में देखे जा सकते हैं। ये सुनते ही उनमें से एक लुटेरा उस रिचुअल को आजमाने के लिए लड़की को पेड़ में टिकाकर उस रिचुअल को अंजाम देने लगता है कि एक चेस्टनट का फूल आकर उसके हाथ में लगता है, जिसकी कांटों की चुभन से वो लुटेरा डर जाता है और वो पेड़ के पीछे से फूल फेंकने वाले को बाहर निकलने के लिए कहता है। तभी वहाँ बिजली चमकती है और उन्हें गट वहाँ बैठा हुआ दिखता है। गट को देखते ही वो लोग डर जाते हैं, जैसे कोई भूत देख लिया। गट के आगे बढ़ते ही लुटेरा उसे डराने की कोशिश करता है, लेकिन गट उसके चाकू को उसके ही मुंह में रख उनसे उस पेड़ की कहानी के बारे में पूछता है। लेकिन उनका लीडर कहानी छोड़ गट को फिर धमकाता है और उस पर हमला करने को तैयार हो जाता है। इससे पहले कि उनका लीडर गट पर हमला करता, गट उसका मुंह तोड़ उन्हें बताता है कि अब भागने के लिए काफी देर हो चुकी है। और तभी गट का प्राण बहने लगता है और वो पेड़ जिंदा हो जाता है, और वहाँ खड़े सभी लोग पेड़ का विकराल रूप को देख डर जाते हैं। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, पेड़ उनमें से एक को कुचल देता है और उसके शरीर को खा जाता है। ये देख डर से लुटेरे अपनी जान बचाकर भाग जाते हैं। लड़की डर से कांपते हुए अपने घुटनों पर आ जाती है, और तभी गट उसके ऊपर से अपनी ड्रैगन स्लेयर स्वॉर्ड घुमाते हुए पेड़ पर प्रहार करता है, जिससे उसकी टहनियां टूट जाती हैं। उस लड़की ने अपने जीवन में इतनी बड़ी स्वॉर्ड कभी नहीं देखी। उस पेड़ से इविल स्पिरिट सैक्रिफाइस चिल्लाते हुए गट पर फिर अटैक करते हैं, लेकिन गट उनके हमले का जवाब देकर तेजी से पेड़ के नजदीक बढ़ता है, उसके हमले से बचते हुए। लेकिन पेड़ उसे अपनी टहनियों से पकड़ लेते हैं, और इससे पहले कि वो पेड़ गट को खा जाता, गट उसके मुंह में अपना आर्टिफिशियल हार्ट डाल कैनन फायर करता है और एक ही वार से उस पेड़ को काट डालता है। पेड़ के खत्म होते ही इविल स्पिरिट लड़की के सामने निकलते हैं, और तभी सुबह हो जाती है और वो स्पिरिट गायब हो जाते हैं। थोड़ी ही देर में पता चलता है कि वो चेस्ट फ्रूट का फूल पक ने फेंका था, और पक को देखते ही लड़की डर जाती है, क्योंकि वो पक को मिस्टी वैली का एल्फ समझती है। मिस्टी वैली का नाम सुनते ही गट और पक ताज्जुब में है। वहीं वो लुटेरे भागते हुए और भी घने जंगलों में पहुंच जाते हैं, और डर से उनकी हालत अभी भी पतली है। तभी वहां कोहरा छाने लगता है, और उन कोहरों के बीच बहुत से एल्फ उनके आसपास मंडराने लगते हैं। डर के मारे पहले ही उनकी हालत खराब है, और अब एल्फ, और तभी उनके सामने एल्फ की क्वीन आ जाती है। वो लड़की गट को जंगलों से अपने विलेज में ले आती है, जहाँ का माहौल काफी सुनसान और डरावना है। तभी वो लड़की भागते हुए अपने घर पहुंच जाती है, जहाँ उसकी माँ उसके रात भर घर से गायब रहने से डरी हुई है। यहाँ पर उस लड़की का नाम जिल पता चलता है। वहीं उसके पिता ज़ेपैक शराबी हैं और अपने पुराने युद्ध के किस्से सुनाते ही रहते हैं, और वो शराब के नशे में जिल और उसकी माँ के साथ बुरा बर्ताव करते हैं। गट और पक ये देख रहे हैं। पक को ये सहन नहीं होता, और वो फिर चेस्टनट का फ्रूट उसके पिता ज़ेपैक पर फेंक देता है। ज़ेपैक गट से भी बदतमीजी करता है, लेकिन गट पक को आगे कर देता है, और पक को देखते ही वो सभी सकते में आ जाते हैं, और वो शोर मचाकर वहाँ सभी लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं। जिल उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उस पर भी दबाव बनाकर
समझाकर उसे घर भेज दिया जाता है। वहाँ लोग गट से एल्फ यानी पग को उनके हवाले करने के लिए कहते हैं। गट के उनके ऐसा करने का कारण पूछने पर वो गट को भी धमकाते हैं और गट पर एक बूढ़ी औरत हमला करती है, लेकिन गट के रास्ते से हट जाने पर वो खुद ब खुद गिर जाती है, जिसे वो लोग गट का उस बूढ़ी औरत पर हमले की तरह लेते हैं। गट वहाँ माहौल खराब होता देख अपनी तलवार उन्हें दिखाकर फिर पास ही पड़ी कार्ट पर हमला कर तेजी से भाग एक दीवार से कूदकर उसके पीछे छुप जाता है। गट ऐसे माहौल का अफसोस कर ही रहा होता है और पग को भी उनका बर्ताव पसंद नहीं आता। तभी जिल उन्हें स्पॉट कर लेती है और गट को पास के विंड मिल में छुपने को कहती है, जहाँ पर कोई नहीं जाता, ताकि रात में वो उनके लिए छुपकर खाना ला पाए। गट जिल को अर्ली मॉर्निंग आने को कहता है, वरना पिछली रात जो हुआ उसे दोबारा देखना पड़ेगा। वहीं रात में ज़ेपैक फिर अपनी पत्नी के साथ बुरा बर्ताव करता है और वो जिल को भी पीटने के लिए उसके कमरे में जाता है, लेकिन जिल रात में ही अपने दरवाजा बंद कर देती है, जिसे ज़ेपैक खोल नहीं पाता। जिल सारी रात इंतजार करती है और सुबह होते ही विंड मिल की तरफ भाग गट से मिलने जाती है, जहाँ पहले ही तोड़फोड़ हो चुकी है और वो स्पिरिट्स को सुबह की रोशनी में गायब होते हुए देखती है। गट सो रहा है और पग जिल को गट को कुछ और देर सोने देने के लिए कहता है। जिल गट का लिबास उसे ओढ़ाकर वहीं बैठ जाती है और सोचती है कि ब्लैक स्वॉर्ड्समैन एक एल्फ के साथ किसी अजीब दुनिया से, जिसके बारे में मैं कुछ नहीं जानती। थोड़ी ही देर बाद एक इनक्यूबस गट की तरफ बढ़ता है और इससे पहले कि वो गट को छू पाता, गट उसे दीवार पर ही पिचका देता है और तभी वो देखता है कि जिल उसकी गोद में सो रही है और उसके शरीर पर पिटाई के निशान हैं। तभी पग के ऊपर इनक्यूबस का आंख गिरता है और वो डरकर उठ जाता है, जिससे जिल की नींद भी टूट जाती है। जिल के उठते ही गट उससे मिस्ट्री वैली के बारे में पूछता है। जिल बताती है कि 3 माउंटेन्स के उस पार एक वैली है जहाँ हमेशा कोहरा रहता है और किस्सों कहानियों में वहाँ एल्फ्स रहते हैं। आसपास के विलेजेस पर कुछ समय से हमला हुआ, जिससे स्टॉक्स, खेत खलिहान, पशुओं और इंसानों को भी मार दिया गया। जिन्होंने भी उन्हें देखा वो उन्हें एल्फ्स ही बताते हैं। गट बताता है कि एल्फ ऐसा नहीं करते, बल्कि वो हमेशा इंसानों की नजरों में आने से कतराते हैं। जिल बताती है कि उनके गांव पर भी हमला हुआ और वो मिस्टीरियस क्रीचर्स एल्फ की तरह ही दिखते हैं और उन्होंने न सिर्फ खेत खलिहानों को नुकसान पहुंचाया, बल्कि पशुओं, औरतों और इंसानों को भी नहीं छोड़ा और अपने साथ बच्चों को ले गए। तभी गट का ब्रांड रिस्पॉन्ड करता है और वो तुरंत बाहर आ जाता है, जहाँ हजारों एल्फ्स लाइक क्रिएचर गांव की तरफ बढ़ रहे हैं। जिल उन्हें देखते ही गट को उनके बारे में कंफर्म करती है। वहीं पग देखता है कि गट का ब्रांड बह रहा है और गट समझ जाता है कि वो कुछ और ही हैं। वहीं गांव के लोग खुद पर एल्फ्स का हमला देख खुद को घर में लॉक कर लेते हैं और एल्फ्स थोड़ी ही देर में वहां कुत्ते को पूरा खा जाते हैं और तो और वो वहां के पालतू पशुओं को भी नहीं छोड़ते। वो इतने ताकतवर हैं कि घर का दरवाजा तोड़ एक परिवार पर हमला कर बच्चे को छोड़ सबको खा जाते हैं। वहीं जिल की माँ जिल को ढूंढने के लिए बाहर जाने की कोशिश करती है तो ज़ेपैक उसे पीट कर बैठा देता है और शराब पीते हुए खुद की किस्मत को कोसने लगता है। तभी वो बच्चा डरकर घर से बाहर आ जाता है, जिससे आसपास के लोगों को चिंता होती है, पर कोई उसकी मदद को नहीं आता। इससे पहले कि एल्फ उसे भी अपने साथ ले जाते, बच्चे के सामने गट आ जाता है और एक ही वार से बहुत से एल्फ को मार देता है। गट को देखते ही बाकी एल्फ घबरा जाते हैं। वहीं घर में छुपे हुए लोग अभी भी उसके आने का कारण सोच रहे हैं। गट बच्चे से पूछता है कि क्या तुम अपने पेरेंट्स का बदला लेना चाहते हो या इनके साथ जाना। बच्चे के हाँ करते ही गट कहता है कि फिर मेरी मदद करो। वहीं जिल वापस भागते हुए गांव में आती है और वो देखती है कि गट ने बच्चे को अपनी तलवार में उठाकर रखा हुआ है, जिससे वो वहाँ सभी एल्फ्स को अपनी ओर आकर्षित कर तेजी से गांव के बाहर की तरफ भागता है और सभी एल्फ्स बच्चे का पीछा करने लगते हैं। गट एक गोडाउन देख उसके अंदर आ जाता है और एल्फ्स भी उसके पीछे गोडाउन के अंदर इकट्ठा हो जाते हैं और गट बच्चे को नीचे उतार देता है। गट को कॉर्नर देख एल्फ्स अपने असली इंसेक्ट फॉर्म में आ जाते हैं। गट तेजी से गोडाउन के पिलर काट उन पर सामान गिरा देता है और तुरंत उन पर गन पाउडर फेंक कैनन ब्लास्ट करता है, जिसके धमाके से गट और बच्चा सही सलामत बाहर आ जाते हैं और गोडाउन के अंदर एल्फ जलकर मर जाते हैं, जिसे गट और वो बच्चा देख रहे हैं। तभी वहाँ एल्फ की रानी आ जाती है और गट उस पर तुरंत चाकू से हमला करता है, लेकिन क्वीन एल्फ उसे डिफ्लेक्ट कर देती है। क्वीन एल्फ तेजी से गट की तरफ बढ़ती है और गट के काउंटर हमले से बचकर निकल जाती है। तभी गट को रियलाइज होता है कि उसके लेफ्ट हैंड से खून निकल रहा है। तभी पग गट के पास आ जाता है और गट को बताता है कि ये एल्फ नहीं है बल्कि ह्यूमन चिल्ड्रन हैं और वो उन्हें महसूस कर सकता है। पग को गट से बात करता देख क्वीन एल्फ पग को आउटकास्ट पिरकाफ बोल उसे भी पनिश करने पड़ती है। गट का काफी खून बह चुका है और उसके लिए खड़ा हो पाना मुश्किल होता जा रहा है। तभी जिल गट के सामने आकर क्वीन एल्फ से कहती है कि रोसिन रुक जाओ, ये तुम नहीं हो, और क्वीन एल्फ अपना रास्ता बदल लेती है। वो जिल को पहचान लेती है और बाकी एल्फ के साथ वापस चली जाती है। रोसिन
रोजिन के जाते ही गट जमीन पर गिर जाता है, जो कि रोजिन के एल्फ डस्ट की पॉइजन की वजह से हुआ है। जिल गट को संभालती ही है कि वहाँ गांव के लोग आ जाते हैं और गोडाउन का मालिक और बाकी लोग उसे बच्चे का इस तरह उपयोग करने के लिए गुस्सा करते हैं। लेकिन गट कहता है कि तुम लोग उस बच्चे को बचाने के लिए क्यों नहीं आए, और वो लोग गट को घेरने की कोशिश करते हैं। तभी गोडाउन का मलबा गिरता है और उन्हें उन अंगारों में बच्चों की लाशें मिलती हैं, जो मरने के बाद अपने इंसानी रूप में तब्दील हो गए। और गट तुरंत जिल को हॉस्टेज बना लेता है ताकि वो खुद को गांव वालों से बचा सके। पग गट को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन पग को देखते ही गांव वाले और बिगड़ जाते हैं और एक आदमी गट की तरफ उस पर हमला करने के लिए बढ़ता है। गट ये देख जिल की गर्दन पर चाकू गड़ा देता है, जिससे जिल का खून निकलने लगता है और जिल की जान खतरे में देख गांव वाले पीछे हट जाते हैं और गट गांव से बाहर आते ही जिल को वापस जाने के लिए छोड़ देता है। पग अभी भी गट पर नाराज होता है कि उसने जिल का खून बहाया। गट बदले में पग को ही जिल की गर्दन पर झटक देता है, जिससे पग की एल्फ डस्ट से जिल ठीक हो जाती है। गट जिल से माफी मांग अपने रास्ते में बढ़ने लगता है। ये देख जिल कहती है कि वो भी गट के साथ मिस्टी वैली जाएगी, क्योंकि हो सकता है कि क्वीन एल्फ उसकी पुरानी दोस्त हो जो काफी समय पहले गायब हो गई थी। लेकिन गट कहता है कि तुमने देखा वो अब इंसान नहीं है और मैं उसे मारने जा रहा हूँ, इसलिए वापस लौट जाओ। लेकिन जिल अभी भी वापस जाकर अपनी पुरानी लाइफ को फिर से जीना नहीं चाहती और वो इसी कश्मकश में रहती है। वहीं पग गट को बच्चों के सामने उसके बर्ताव के लिए समझाता है और गट को भी ठीक करने के लिए उसके घाव देखने की कोशिश करता है, लेकिन गट उसे भी वहां छोड़ आगे बढ़ जाता है। गट आगे बढ़कर चट्टानों के बीच आसरा लेता है और खुद के ब्लड लॉस को कंपनसेट करने के लिए एक सांप को मार उसे खा जाता है और क्वीन एल्फ डस्ट के पॉइजनस इफेक्ट को कम करने के लिए कोको लीफ लेता है और शाम के होते ही उसका ब्रांड फिर बहने लगता है, जो इनक्यूबस और डेड एल्फ की वजह से है, जिन्हें खुद इनक्यूबस ने लाया है। गट उनसे फिर लड़ने के लिए तैयार होता है और एल्फ जलते हुए बच्चे के तौर पर गट की तरफ बढ़ता है और गट उसे तुरंत मार इनक्यूबस की तरफ बढ़ता है, जो गट के जलाए बॉन फायर में है, और गट उसे भी मार बाकियों का सामना करने के लिए तैयार है। वहीं पग और जिल गट को ढूंढते हुए उसकी ओर बढ़ रहे हैं, गट और रेसिन के बारे में बात करते हुए कि तभी गट को स्पॉट कर लेता है, जो फुल रेंज में जलते हुए बच्चों से अकेला लड़ रहा है। और गट का ये भयानक रूप देख जिल भी डर जाती है, जो उसकी नॉर्मल स्विंग नहीं है। तभी जिल के पीछे एक और जलता हुआ बच्चा आता है और गट लड़ाई के दौरान जिल पर भी तलवार से अटैक कर देता है, लेकिन एन मौके पर वो तलवार को रोक लेता है और होश में आते ही जिल को उन जलते हुए बच्चों से बचा लेता है। और ये मौका देख सभी बच्चे गट पर हमला कर देते हैं, जिससे गट जल रहा है और मौका देख वो चट्टान से जिल को लेकर नीचे कूद जाता है। कुछ देर में सुबह हो जाती है और गट जमीन पर पड़ा है और उसके ऊपर जिल। गट इतनी ऊंचाई से गिरने पर घायल हो गया है और हिल भी नहीं पा रहा है और पग से उस पर एल्फ डस्ट छिड़कने को कहता है। गट जिल से पिरकाफ का मतलब पूछता है और जिल बताती है कि ये एक फेरी टेल है। बहुत समय पहले एक लड़का हुआ करता था जिसकी लाल आंखें और पॉइंटी ईयर थे। उसके पेरेंट अच्छे थे, लेकिन बाकी बच्चे उसे बुली करते थे और उसे पिरकाफ बुलाते थे। पिरकाफ को लगा कि वो सबसे अलग है, इसलिए उसके पेरेंट उसके असली पेरेंट्स नहीं हैं। और एक दिन वो अपने असली पेरेंट्स को ढूंढने के लिए निकल पड़ा और ढूंढते हुए जंगलों में पहुंच गया जहां एल्फ रहते थे। एल्फ भी उसकी तरह ही थे, लेकिन उनके पंख थे और उन्होंने पिरकाफ को बताया कि काफी समय पहले ह्यूमंस वहां आए थे अपनी बीमारी से मरते हुए बच्चे की फरियाद लेकर। एल्फ ने अपने मैजिक से उस बच्चे को ठीक कर दिया, लेकिन उसका आधा हिस्सा बदल गया। जब पिरकाफ को ये पता चला वो अपने पेरेंट्स के पास गया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। एल्फ ने टाउन के लोगों को माफ नहीं किया था कि उन्होंने लोगों को नहीं बताया कि एल्फ कौन है, और उन्होंने अपने मैजिक से मिस्टीरियस जंगल को फैला दिया जैसे कि वो वहाँ पर सदियों से हैं। पिरकाफ के पास अपना कोई नहीं बचा और वो बस रोता ही रहा। जिल बताती है कि रोसिन को ये कहानी पसंद थी और उसका मानना था कि वो खुद भी एक पिरकाफ है, और यहाँ पर ये मांगा खत्म होती है। दोस्तों, यहाँ पर बरसक मांगा का चैप्टर 94 से 102 खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम गट और रोसिन के एनकाउंटर को कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि आप लोगों तक इस मांगा का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन पहुंचा सकूं। ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इस तरह के वीडियो आपके एंटरटेनमेंट के लिए लाता ही रहता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।